क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली फिल्म सिर्फ 46 सेकंड की थी। 1895 में जब ल्यूमर ब्रदर्स ने यह फिल्म बनाई तो लोगों ने इसे जादू या वैज्ञानिक चमत्कार माना और आज हम 3 घंटे तक 3D फिल्म का आनंद लेते हैं। आखिर सिनेमा का यह सफ़र इतना शानदार कैसे बना? और भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के ने इसमें क्या योगदान दिए? आइए सिनेमा की इस अद्भुत यात्रा को जानते हैं। (1839) लुइस डागुएर द्वारा डागुएरोटाइप कैमरे के आविष्कार ने तस्वीरों को अस्थिर रूप में कैद करने का रास्ता खोला। इसके बाद एडवर्ड माइवरेज ने 1878 में कई कैमरों का उपयोग करके घोड़े की दौड़ की तस्वीर ली और इन तस्वीरों को जोड़कर गति का आभास कराया। 1888 में उनके सहायक विलियम डिक्सन ने एक डिवाइस पर काम करना शुरू किया जिसके बाद किनेटोग्राफ कहा गया। यह पहला ऐसा कैमरा था जो तस्वीरों को लगातार खींचकर उन्हें एक फिल्म के रूप में रिकॉर्ड करता था। किनेटोग्राफ की तकनीकी ने चलती फिरती तस्वीरों को रिकॉर्ड करना संभव बना दिया। इसके साथ ही एडिसन ने किनेटोस्कोप नामक एक यंत्र भी बनाया जिसे रिकॉर्डेड फिल्में देखी जा सके। ऑगस्ट और लुई ल्यूमर फ्रांस के 2 वैज्ञानिक भाई और अपने पिता की फोटोग्राफी कंपनी में काम करते थे। 1894 में उन्होंने थॉमस एडिसन के किनेटोस्कोप एकल व्यक्ति द्वारा फिल्म देखने का उपकरण के बारे में सुना। यह भारी और महंगा था इसलिए उन्होंने इसे और बेहतर बनाने के लिए डिसीजन लिया। ल्यूमर भाइयों ने सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किया जो एक हल्का पोर्टेबल और मल्टीपर्पज प्रयोग करने के लिए जरूरी समझा। सिनेमेटोग्राफ एक कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर और फिल्म डेवलपर के रूप में काम करता था। इसकी खासियत यह थी कि इसमें फिल्में को एक फ्रेम रोककर और फिर अगला फ्रेम प्रदर्शित कर तेज गति से चलने की क्षमता थी जिससे तस्वीर चलती हुई प्रतीक होती थी। उनकी पहली फिल्म ला सोर्टी डेस विसिनेस ल्यूमर 1895 में शूट किया गया। यह फिल्म केवल 46 सेकंड की थी। इसमें ल्यूमर्स फैक्ट्री के मजदूरों को दिन खत्म होने के बाद बाहर निकलते हुए दिखाया गया। फिल्म ने आम लोगों के जीवन को पहली बार पर्दे पर दिखाया जो उस समय क्रांतिकारी था। यह फिल्म पहली बार 28 दिसंबर 1895 को पेरिस के ग्रैंड कैफे में दिखाई गई। दर्शक फिल्म देखकर हैरान थे। यह पहली बार था जब उन्होंने चलती तस्वीर देखी थी। कई लोग इसे जादू समझा जबकि कुछ यह इनक्रेडिबल लगा। ल्यूमियर ब्रदर्स की फिल्में आम जीवन पर आधारित थी जिसे लोग खुद को उनसे जोड़ने लगे। पहली फिल्म मूक साइलेंट थी। शुरुआती फिल्मों में आवाज़ का अभाव था। उस समय की तकनीक आवाज़ रिकॉर्ड करने और उससे फिल्म जोड़ने की सक्षम नहीं थी। बातचीत और साउंड को दर्शाने के लिए मूक अभिनय और लिखित इंटरटाइटल का उपयोग किया जाता था। शुरुआती फिल्मों की लंबाई बहुत कम थी। तकनीकी सीमाओं के कारण लंबी फिल्मों का रोल संभव नहीं थे। उदाहरण, ल्यूमर ब्रदर्स की शुरुआती फिल्म केवल 30 सेकंड से 2 मिनट तक लंबी बनाई जा सकती थी। इन फिल्मों को आम लोगों को ध्यान खींचने के लिए बनाया गया। कई फिल्में रोज़मर्रा जिंदगी, मशीनों का स्थानों को दिखाने के लिए बनाई जाती थी। यह दिखाने के लिए बनाया गया कि तकनीकी क्या कर सकती है। जॉर्ज मेलियस एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता, जादूगर और थिएटर कलाकार थे। उन्होंने शुरुआती सिनेमा को सिर्फ दृश्यात्मक मनोरंजन के बजाय एक कहानी सुनने का माध्यम बनाया। उन्हें विशेष प्रभाव वीएफएक्स और रचनात्मक फिल्म तकनीकों का जनक माना जाता है। ए ट्रिप द मून का निर्माण, यह फिल्म 1902 में बनाई गई थी जो और एक पहली साइंस फिक्शन फिल्म मानी जाती है।
इसकी प्रेरणा जूल्स वर्ने की किताब फ्रॉम द अर्थ ऑफ द मून 1865 और H.G. वेल्स द फर्स्ट मैन ऑफ द मून 1901 से ली गई थी। कहानी एक वैज्ञानिक अभियान पर आधारित है जिसमें वैज्ञानिक का एक समूह चांद पर यात्रा करता है। चांद पर वे सेलेनाइट नामक अजीब प्राणियों से मिलते हैं। यह पहली फिल्म थी जिसमें स्टोरी बोर्डिंग और फैंटेसी एलिमेंट्स का उपयोग हुआ। मिलियंस ने कई विशेष प्रभावों का इस्तेमाल किया जैसे कि सुपर इम्पोजिशन, डबल एक्सपोजर, स्टॉप मोशन और पेंटेड बैकड्रॉप्स। चांद की सतह पर मानव चेहरे वाले चांद के शॉट्स और रॉकेट के चांद पर गिरने का दृश्य बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट और हाथ से रंगे हुए संस्करणों में रिलीज किया गया। ए ट्रिप टू द मून ने सिनेमा को फैंटेसी और तकनीकी जादूगरी का माध्यम बनाने की राह दिखाई। इसने आगे चलकर साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए एक मानक तय किया। फिल्में न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों में बनाई जाती थी, लेकिन जलवायु, स्थान और लेबर की सस्ती लागत के कारण निर्माता लॉस एंजलिस और खासकर हॉलीवुड की ओर आकर्षित हुए। 1910 में पहली हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर डेविड ग्रिफ्स की कंपनी ने इन ओल्ड कैलिफोर्निया नामक पहली फिल्म हॉलीवुड में शूट की गई। चैपलिन ने स्टोन स्टूडियो के लिए काम करना शुरू किया और जल्द ही अपनी हाइस एक्टिंग स्टाइल के लिए मशहूर हो गए। चैपलिन का द ट्रैम्प कैरेक्टर इस दशक की सबसे फेमस और पहचानने योग्य छवि बन गई। द किड द ट्रैम्प जिसे फिल्मों मूक सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। चैपलिन ने हाइस और इमोशनल गहराइयों को मिलाकर मूक फिल्मों को एक नया आयाम दिया। 1919 में उन्होंने यूनाइटेड आर्टिस्ट कंपनी स्थापना की जिससे उन्हें अपनी फिल्मों पर अधिक रचनात्मक नियंत्रण मिला। हालांकि 1910 के दशक में फिल्मों मूक थी, लेकिन थॉमस एडिसन जैसे आविष्कारक साउंड को फिल्मों में शामिल करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। द जैज सिंगर 6 अक्टूबर 1927 को रिलीज हुई थी और उन्हें यह विश्व की पहली टॉकी फिल्म थी। सिनेमा ग्लोबल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जापान और चीन जैसे देशों में फिल्म की शुरुआत 20वीं सेंचुरी के आरंभ में हुई और उनकी कल्चर, परंपरा और समाज फिल्मों की विशेष वस्तु झलकने लगी। जापान की फिल्म निर्माण की शुरुआत 1897 में हुई जब एडिसन के काइनेटोस्कोप के जरिए फिल्मों का प्रदर्शन किया। 1899 जापान की पहली फिल्म का नाम था जैसा नो टियोडोरी, जो एक डांस परफॉर्मेंस पर आधारित थी। जापान में शुरुआती फिल्मों का गहरा प्रभाव पारंपरिक थिएटर और शैली जैसी काबुकी और नोह पर था। इन फिल्मों पारंपरिक कथाएं और ऐतिहासिक कहानियां दर्शाई जाती थी। शुरुआती जापानी फिल्मों में मूक अभिनय का प्रयोग किया गया था और बातचीत को समझाने के लिए बेशी नामक पारंपरिक नरेटर का सहारा लिया जाता था। बेशी लाइव फिल्म दौरान के बातचीत और कहानी को दर्शकों के लिए प्रस्तुत करते थे। 1905 में चीन की पहली फिल्म डिंग जून माउंटेन थी, जो एक पारंपरिक चीनी ओपेरा पर आधारित थी। यह फिल्म शंघाई सिनेमा की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इन शुरुआती चीनी फिल्मों में म्यूजिक, डांस और रंगमंची कला का मिश्रण था। मूक फिल्मों और लोक कथाएं इन फिल्मों के प्रमुख विषय होते थे। ल्यूमर ब्रदर्स ने भारत सिनेमा की पहली झलक दी। मुंबई के वाटसन थिएटर में 7 जुलाई 1896 कुछ फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। इनमें से अराइवल ऑफ द ट्रेन, द शिप और फीडिंग द बेबी जैसी लघु फिल्में में शामिल थी। इन फिल्मों में रोजमर्रा जिंदगी के छोटे छोटे विजुअल दिखाए गए जो अपने समय के लिए असाधारण थे। पहली बार चलती तस्वीरों को देखकर दर्शक हैरान रह गए। लोग इसे जादू या वैज्ञानिक चमत्कार मानने लगे। यह अनुभव लोगों के लिए केवल मनोरंजक था, बल्कि उन्होंने इसे आधुनिकता का प्रतीक भी माना। दादा साहब फाल्के जैसे पायनियर इसी से प्रेरित होकर भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में आए। सिनेमा ने सिर्फ मनोरंजन तक सीमित न रहकर
सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने का एक साधन बनाने की ओर कदम बढ़ाए। इसे भारत में सिनेमा का एक लोकप्रिय माध्यम बनने लगा। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो भारत की पहली मूक फीचर फिल्म थी। यह फिल्म एक लेजेंडरी स्टोरी पर आधारित थी और इसे भारत की पहली फीचर फिल्म माना जाता है। रिलीजियस और लेजेंडरी स्टोरी पर आधारित फिल्में जैसे लंका दहन 1917 और कालिया मर्दन 1919 ने जनता को आकर्षित किया। सामाजिक मुद्दों और ऐतिहासिक घटनाओं को भी फिल्मों में दिखाया गया। इस दौर में फिल्मों में बातचीत साउंड नहीं होती थी। सिनेमा के विकास में तकनीकी संसाधनों और निवेश की कमी एक बड़ी बाधा थी। आलम आरा 1931 भारत की पहली बोलती फिल्म थी। इसे भारतीय सिनेमा के साउंड युग की शुरुआत माना जाता है। निर्देशक अर्देशीर ईरानी, यह पहली भारतीय साउंड फिल्म थी जिसने मूक सिनेमा के युग समाप्त किया। फिल्म में पहली बार गाने शामिल किए गए, जो बाद में भारतीय फिल्मों की पहचान बन गए। बातचीत और म्यूजिक के कारण सिनेमा अधिक प्रैक्टिकल और रियल बना। अछूत कन्या 1936 जातिवाद और सामाजिक भेदभाव आधारित एक प्रभावशाली फिल्म थी। साउंड सिनेमा के आगमन ने म्यूजिक और गीतों का फिल्म का अभिन्न हिस्सा बन गया। साउंड सिनेमा के आगमन ने म्यूजिक और गीतों को फिल्म का अभिन्न हिस्सा बना दिया। गायकों अभिनेता कुंदन लाल सहगल जैसे कलाकार इस दौर में लोकप्रिय हुए। इस दौर की फिल्में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में सहायक रही। किसान कन्या 1937 यह पहली रंगीन फिल्म थी। शहीद 1948 भगत सिंह के बलिदान पर आधारित यह फिल्म स्वतंत्रता संग्राम के भावनाओं को दर्शाती है। इस समय प्रमुख फिल्म स्टूडियो जैसे बॉम्बे टॉकीज, प्रभात फिल्म्स और न्यू थिएटर्स स्थापित हुए। इन स्टूडियो ने सिनेमा को संगठित उद्योग का स्वरूप दिया। इस दौर को भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है। पाथेर पांचाली 1955 जैसी फिल्मों का माध्यम से भारतीय सिनेमा को वर्ल्ड स्तर पर पहचान दिलाई। मदर इंडिया 1957 यह फिल्म भारतीय महिलाओं की शक्ति और संघर्ष को दर्शाती है। इसे ऑस्कार के लिए नामांकित किया गया। प्यासा 1957 गुरुदत्त की इस फिल्म ने समाज के खोखलेपन को उजागर किया। यह दौर मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार जैसे गायकों और एस.डी.एम. बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों का था। गीतों ने फिल्मों का पॉपुलैरिटी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक्शन और रोमांस का युग 1970 के दशक में अमिताभ बच्चन जैसे यंग मैन अभिनेता का उदय हुआ। 16 1975 यह फिल्म भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। दीवार, जंजीर जैसे फिल्म मुख्य धारा सिनेमा का प्रतीक बनी। इस दौर में कमर्शियल फिल्मों का मेन स्ट्रीम का सिनेमा बनकर मैक्सिमम ऑडियंस को आकर्षित किया गया। सिनेमा ने सोशल और रियलिस्टिक विषयों को प्रस्तुत किया। उसके बाद डिजिटल सिनेमा का उदय हुआ। विशेष प्रभाव वीएफएक्स और 3D तकनीक ने फिल्मों की क्वालिटी में सुधार किया। बाहुबली 2015 और 17 भारतीय सिनेमा की तकनीकी और कमर्शियल क्षमता का प्रतीक बनी। भारतीय फिल्में इंटरनेशनल फिल्म समारोह में मान्यता प्राप्त कर रही है। स्लमडॉग मिलियनेयर 2008 और आरआर 2022 जैसी फिल्मों भारत के वर्ल्ड स्तर पर पहचान बनी। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म ने फिल्म निर्माण और दर्शकों तक पहुंचाने के तरीकों को बदल दिया। भारतीय सिनेमा आज दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री बन गया। यह न केवल एंटरटेनमेंट प्रदान करता है बल्कि सोसाइटी, कल्चर और पॉलिटिक्स पर गहरा इफेक्ट डालता है। क्षेत्रीय सिनेमा जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली फिल्म उद्योग भी समान रूप से प्रभावशाली है।
तो दोस्तों यह थी सिनेमा की अद्भुत कहानी जिसने कल्पनाओं को साकार कर हमारी दुनिया बदल दी। दादा साहब फाल्के की विरासत से लेकर आज 3D और VFX जादू तक सिनेमा ने हमें हंसाया, रुलाया और प्रेरित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे इतिहास की एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक सिनेमा के जादू का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।